नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल बोल 85। आज 16 मार्च है और 16 मार्च को आज यानी देश के अंदर चुनाव की घोषणा होनी है। आज 3 बजे के वक्त चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और एक तरीके से आज चुनाव की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। दूसरी राजनीतिक भाषा में कहूँ तो आज जो है वो देश के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। वर्तमान सरकार अब कोई भी उद्घाटन और किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकती है। मेरे हाथ में ये अखबार है और अखबार जो है ये नवोदय टाइम्स है। नवोदय टाइम्स हिंदी का अखबार है। उसका पेज नंबर 11 नंबर पेज पर 2 लेख जो है वो छपे हैं। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अमित शाह जो है वो काले धन और इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बात कर रहे हैं और नीचे आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि 88% आबादी को 6% लोग जो उनका हिस्सा जो खा रहे हैं। मैं इन दोनों लेख के बारे में आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। अमित शाह ने इस पूरी जो उनका ये छपा है और उसमें जो पूरी बातचीत में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो घोटाला है, जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो राजनीतिक दलों को दिए गए, तो उन्होंने सफाई दी है और सफाई देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को बंद ना करे, उसमें थोड़ी सी पारदर्शिता के लिए कहे। यानी कि अमित शाह जो गृह मंत्री वो ये चाहते हैं कि देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिलने वाला चंदा, औद्योगिक घरानों से मिलने वाला चंदा जो है वो मिलता रहे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से और उसका हिसाब किताब जो है जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहे, थोड़ी सी पारदर्शिता हो जाए, लेकिन वो बंद नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तलख टिप्पणी के बाद में सारी राजनीतिक पार्टियों में बेचैनी है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। टोटल का लगभग 52% चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और चुनाव आयोग ने जो अपनी वेबसाइट पर सारी डिटेल्स डाली है उसकी माने तो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जानकारी सही नहीं है। उन्होंने SBI को दोबारा से कुछ चीज़ों में सुधार करने के लिए कहा और दोबारा से कुछ चीज़ें मांगी हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र में जब उनकी यात्रा पहुंची तो उन्होंने वहां पर सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 88% वालों की भागीदारी बहुत कम है और 6% आबादी वाले लोग जो है वो काबिज हैं। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं हिस्सेदारी की बात कही है, वही हिस्सेदारी जिसकी बात मान्यवर साहब कांशीराम कहा करते थे। मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे जितनी जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। भारत के अंदर जितनी जातियां हैं, जाति की जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से तमाम हिस्सेदारी तमाम क्षेत्रों में उनकी होनी चाहिए। कुछ मुट्ठी भर लोग जो है वो देश के संसाधनों पर काबिज हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, जहाँ पर सवर्ण समाज के लोग खास तौर से शामिल हैं, काबिज हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और RSS के इशारे पर वर्तमान सरकार जिस प्रकार से देश की संपत्ति को बेच रही है सवर्ण घरानों को, तो ये चिंताजनक है। इसी बात को लेकर के राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ये बात कहने और बताने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि 88% लोगों का हिस्सा जो है वो 6% लोग जो है वो खा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने पहले दिन से भारत में जातिगत जनगणना, भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें जो उठाई हैं और ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं जो बात कभी काशीराम साहब कहा करते थे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि अखबार जो है वो कभी कभी सच भी बोलता है और आज अखबार ने 2 लेख छपे हैं, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के, चुनावी बॉन्ड को लेकर के, और दूसरा हिस्सेदारी को लेकर के राहुल गांधी का। आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आपको चुनाव में किसको और कहाँ कैसे वोट देना है, हालांकि आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो पार्टी देश के संसाधनों को अपने औद्योगिक मित्रों को बेचती हो, ऐसी पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद।